औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब वॉइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखी। जैसे जैसे इंसानों की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, वहीं पर इंसानों के लिए वसाइल की किल्लत में तेज़ी आ रही है। और जहाँ पर खुराक की कमी की बात की जाए तो इसकी पैदावार में बेहतरी करने और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया इंसानों को फ़राहम करने में अभी नाकाम हैं। जहाँ पर आजकल खाने पीने की अशिया में मिलावट एक बहुत बड़ा मसला बन गया है, वहाँ पर हलाल और हराम में फ़र्क करना भी दुश्वार हो गया है। आज से 1 साल पहले एक अफवाह गर्दिश कर रही थी कि शाहजहान के प्रोडक्ट में सूर की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बात पर पाकिस्तान में इसकी इन्वेस्टिगेशन ना की गई। इसी वजह से इस बात की तह तक ही ना जा सके कि ये हलाल है या हराम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसके मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरे नए दोस्तों से ये गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल मुनीब वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और साथ बनी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान एक वो वाहिद मुल्क है जहाँ के खानों का मुकाबला दुनिया के बेहतरीन जायकों वाले ममालिक से किया जाता है। पाकिस्तानी खानों में लोग कहते हैं कि चाइनीज़ साल का इस्तेमाल ना किया तो क्या किया। होटल और रेस्टोरेंट में इस तरह का इस्तेमाल आम है, यहाँ तक कि लोग होटल के जायकेदार खाना बनाने के लिए घर में भी चाइनीज़ साल का इस्तेमाल आम करते हैं। लेकिन आपको इस बात का इल्म है कि ये चाइनीज़ साल किस शय से बना होता है? चाइनीज़ साल, जिसका नाम अजीनोमोटो है, और चाइना में इसका इस्तेमाल फ्लेवर बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, लेकिन आप और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना में हलाल और हराम का कोई तस्वर नहीं है। यहाँ तक कि वो कुर्सी और मेज़ को छोड़कर हर 4 टांगों वाली शय को खा जाते हैं और वो अपने खाने में पिग यानी सूर का इस्तेमाल नमक की तरह कसरत से इस्तेमाल करते हैं। अजीनोमोटो का केमियाई नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, जो कि सोडियम और ग्लूटामेट को मिलाकर बनाया जाता है। ग्लूटामेट असल में जानवरों के जिस्म से हासिल होता है। दोस्तों, अजीनोमोटो यानी चाइनीज़ साल को फूड अथॉरिटी ने भी इंसानों के लिए ख़तरनाक करार दिया है, क्योंकि इसके मुसलसल इस्तेमाल से कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें सर दर्द का होना, दिल की तकलीफ़, दमे, हाइपरटेंशन, नींद की बीमारी और हार्ट अटैक शामिल हैं। यानी ये चाइनीज़ साल्ट एक खामोश कातिल है और ये सब बीमारियां इस फूड फ्लेवर की वजह से होती हैं। दोस्तों, इसी फूड फ्लेवर की एक किस्म हम लेज़ चिप्स में भी देखते हैं। लेज़ वालों का ये दावा है कि जो इन चिप्स को एक बार खाता है उसे वो दोबारा भी खाएगा। दोस्तों, 1932 में एक अमेरिकी यहूदी हार्मोन वेले ने अपने एक छोटे से कस्बे में एक होटल खोला। यूरोप और अमेरिका जैसे यूरोपीय ममालिक में आलू के चिप्स बहुत मकबूल थे और लोग उसे अपने घरों में भी बनाते थे। हार्मोन ने अपनी चिप्स की कंपनी का नाम हेले रख दिया और 1960 में हार्मोन के आलू के चिप्स बनाने की कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। 1965 में एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सी कोला ने लेस कंपनी को खरीद लिया और इन दो कंपनियों के एक होने से कंपनी पेप्सिको वजूद में आई। आज दुनिया में पेप्सिको के दर्जनों प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद हैं। सॉफ्ट ड्रिंक से लेस, केटचप से लेकर दुनिया के 70% कारोबार पेप्सिको के पास हैं। और इसके साथ साथ इसराइल में पेप्सिको फ्रूटो चिप्स के नाम से फ़रोख्त किए जाते हैं और पाकिस्तान में लेज़ पर हलाल का टैग लगाकर बेचा जाता है। दोस्तों, आप ये भी ध्यान में रखें कि पाकिस्तान में जो ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनके ऊपर हलाल का लेबल लगा होता है। अब हमें ये नहीं पता होता कि हलाल है या हराम। सूर यूरोपीय ममालिक में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इस काम के लिए बड़ी तादाद में पिग फार्मिंग भी की जाती है। दोस्तों, सिर्फ फ्रांस में 42,000 से ज़ायद पिग फार्मिंग मौजूद हैं। पिग फार्मिंग एक नहायत मुनाफा बख्श कारोबार है, क्योंकि इससे बहुत मिकदार में गोश्त की पैदावार हासिल की जाती है। सूर में से बहुत सी मिकदार में चर्बी भी हासिल होती है। पहले वक्तों में इस चर्बी को जला दिया जाता था, लेकिन फिर ये सोचा गया कि इस चर्बी को किसी काम में लाया जाए और सूर की चर्बी पर बहुत तजर्बे किए गए और सूर की चर्बी से साबुन बनाने का तजर्बा कामयाब रहा, जो कि आज भी यूरोपीय ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है।
आपकी मालूमात के लिए 1857 की सिविल वार में जब राइफ़ल की गोलियों को बहरी रास्ते से दूसरे ममालिक तक पहुंचाया जाता था तो ये सफ़र महीनों का होता था, जिसकी वजह से समुंदर की नमी और धूप से केमिकल रिएक्शन करके इसमें मौजूद बारूद ख़राब हो जाता था। तो इससे बचने के लिए इन गोलियों पर सूर की चर्बी की तह चढ़ाई जाती थी, जिससे ये गोलियों में बारूद महफूज रहता था और इस तरीके से गोलियों को काफ़ी अरसे तक महफूज बनाया जाता था। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब मुसलमानों को पता चला कि ये लोग इन प्रोडक्ट्स में पिग फैट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ दिया और ये सिलसिला बगावत तक जा पहुँचा। और इन बड़ी कंपनी को मालूम हो गया कि अगर हम इन चीज़ों में पिग फैट का इस्तेमाल करते रहे तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। और यूरोप वालों को काफ़ी अंदाज़ा हो गया था कि मुसलमान पिग फैट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते और वो सूर की चर्बी हो या गोश्त उनको मज़हब में बिल्कुल हराम है। लेकिन 1970 में यूरोप ने ये प्रोडक्ट्स हर मुल्क में बेचने थे, इसलिए उन्होंने पिग फैट की जगह एनिमल फैट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि लोग जो भी चीज़ें ख़रीदें वो इनकी अशिया को अच्छे तरीके से पढ़ लें और किस किस प्रोडक्ट में कौन कौन सा एनिमल फैट शामिल है। लेकिन जब मुसलमानों ने मालूम किया कि आप लोग कौन से एनिमल का फ़ैट इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने कहा कि हम भेड़, बकरी और गाय की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूरोप के ममालिक में भी ये जानवर हलाल तरीके से ज़बह नहीं करते, तो फिर ये भी जानवरों की चर्बी हराम के ज़ुर्म में चली जाती है। और इसके बाद फिर इन चीज़ों को मुस्लिम ममालिक में बैन कर दिया गया। दोस्तों, आप सबको मालूम होना चाहिए कि जितने भी खाने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनमें पेप्सी, कोको कोला, लेज़ ये सब बाहर की कंपनियां बनाती हैं और उन्होंने इन चीज़ों को छुपाने के लिए ई कोडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। ये ई कोडिंग को इस्तेमाल करके अपने काले करतूत छुपाते हैं। ये ई कोडिंग के पीछे क्या राज है यह सिर्फ वही कंपनियां ही जानती हैं, क्योंकि ये कोड उन कंपनियों के खुफिया कोड्स होते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये ई कोडिंग इस वजह से यूज़ करती हैं ताकि लोग इनकी असलियत को ना जान सकें और वो अपने प्रोडक्ट को बआसानी हर मुल्क में बेच सकें। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो भी चीज़ें ख़रीदें इनको अच्छे से पढ़ लें कि ये हलाल हैं या हराम। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।